हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिवीजन क्लास ऑफ एचटेट पीजीटी फिजिक्स। आज का जो चैप्टर मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये +1 क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट है। एचटेट में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज हम इनके शॉर्ट नोट्स कह लीजिए या फिर रिवीजन कह लीजिए, उसको अच्छे से देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करेंगे? हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला को हम इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो सीखेंगे हम। क्वांटिटीज हैविंग नो यूनिट या फिर हम कहें डायमेंशनलेस, जो क्वांटिटी डायमेंशनलेस होती है वो कौन कौन सी होती है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर और एरर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। छोटे छोटे फॉर्मूला आपके जल्दी और छोटी सी क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में सबसे पहले जो आता है वो है यूनिट्स। बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं और उनका फिर डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना होता है, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला को याद रखने की जरूरत नहीं है। बट ये कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में हमारे सामने एक क्वांटिटी होती है जिसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना होता है, या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला दिया होता है, वहां से हमें क्वांटिटी को फाइंड आउट करना होता है कि वो कौन सी है। तो इसके लिए हम जस्ट सिर्फ दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखेंगे, तो उनमें से हम मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल लेंगे। जैसे देखिए फोर्स और एनर्जी, you can find out the dimensional formula of different physical quantity from the dimensional formula of force and energy। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम फोर्स और एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास जैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। एनर्जी जो है वर्क डन, वही फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। देखिए जो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से हम G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसको रीअरेंज करके आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, m1 m2 को इस साइड ले आएंगे और यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला इसकी वैल्यू पुट करके फिर किलोग्राम जो होगा उसको ऊपर लेके जाएंगे किलोग्राम स्क्वायर को। तो इस तरह से G का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। जो रेस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ से रेस्टोरिंग कांस्टेंट, जो फोर्स कांस्टेंट है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ से भी प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आएगा। जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है QVB, यहाँ से B का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। विस्कस फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा RV, यहाँ से जो विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रीअरेंज करके यहाँ से इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसको रीअरेंज करके एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो देखिए कितने सारे फॉर्मूला है जिसमें फोर्स का यूज किया जा रहा है और हम फिर वहां से रीअरेंज करके हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं उस क्वांटिटी का। एनर्जी की अगर हम बात करें, H न्यू फ्रीक्वेंसी, यहाँ से H का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम। यहाँ से है हमारी एनर्जी इंडक्टेंस, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वहां से इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। ये इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी फॉर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए यहाँ से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यहाँ से हीट जो वो एनर्जी होगी I²RT, आर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जा सकता है। तो आपने देखा कि हम एनर्जी और फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला को ध्यान में रख के बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आगे है लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज हैविंग यूनिट बट डायमेंशनल। वो कौन कौन सी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट नहीं है, और यूनिट नहीं होगी तो देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला तो उसका होगा ही नहीं। तो ये सारी क्वांटिटी है क्योंकि इनमें इनसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अब की बार जैसे एचटेट में स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ था ऑप्शन में और पूछा था शायद कि उसकी यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला है या नहीं, कुछ इस तरह से था। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? ये जो डेंसिटी होता है उसका कंपैरिजन होता है वाटर की डेंसिटी, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी का वाटर की डेंसिटी के साथ कंपैरिजन। देखिए ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो इसकी ना यूनिट है और ना ही डायमेंशनल फॉर्मूला है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला n = c/v, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ द मीडियम, ये भी सेम क्वांटिटी का रेशियो, इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। स्ट्रेन डेल्टा L/L डेल्टा V/V,
ये चेंज इन द लेंथ और अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। उसके बाद पॉइजन रेशियो लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेम क्वांटिटी का रेशियो यहाँ पे भी। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ये वेलोसिटीज का रेशियो होता है। रेनॉल्ड नंबर, इसका फॉर्मूला ये है, टेल अबाउट द फ्लो ऑफ लिक्विड। रेनॉल्ड नंबर एक नंबर होता है जो हमें बताता है कि कोई लिक्विड का फ्लो कैसा है, कि वो लेमिनर फ्लो, मतलब उसका फ्लो टर्बुलेंट है या फिर लेमिनर फ्लो है, इस तरह से कुछ नंबर निकल के आता है। आगे है लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज हैविंग यूनिट। यूनिट तो है उनकी, लेकिन वो डायमेंशनलेस है। तो यहाँ पे दो क्वांटिटी हमारी है, एंगल और सॉलिड एंगल, जिनकी यूनिट है, देखिए एंगल की यूनिट रेडियन होती है और सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो स्टेडियन होती है। लेकिन ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इनका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, एल अपॉन एल, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। यहाँ पे एरिया मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, तो ये भी सेम क्वांटिटी का रेशियो है। इनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, तो आप इनको ध्यान में रखिए। यहाँ से डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चन मिल सकता है, तो आप इन चीजों को नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे मैंने एक टेबल ली है जिसको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है। देखिए यूनिट है, मान लीजिए फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो उसका एक डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, मे हैव डायमेंशन। लेकिन अगर एंगल की बात करें, एंगल की यूनिट होती है रेडियन, लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो यहां से हम दे सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट, उसकी यूनिट है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहां से एंगल को ध्यान में रखेंगे कि उसकी यूनिट है लेकिन उसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। ए फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव यूनिट, उसकी यूनिट नहीं है तो वो मस्ट बी डायमेंशनलेस, उसकी यूनिट ही नहीं, देखिए कोई भी यूनिट नहीं है तो वो डायमेंशनलेस ही होगी। आगे है ए फिजिकल क्वांटिटी हैव डायमेंशन, उसके पास डायमेंशन है। एम एल टी जो होता है, कोई ना कोई उसका वैल्यू है, जैसे एम एल टी होता है हमारा, एम एल टी कुछ ना कुछ वैल्यू है, मान लीजिए 1 2 -1, इस तरह से कुछ है। डायमेंशन है तो उसकी फिर यूनिट यहाँ से निकल आएगी, हम इनको लिख सकते हैं किलोग्राम, मीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। तो जो भी इसकी यूनिट निकल के आएगी, तो मस्ट हैव यूनिट, उसकी एक यूनिट होगी। आगे है ए फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, उसका डायमेंशन नहीं है, तो उसकी मे और मे नॉट हैव यूनिट। इसको समझते हैं कैसे, ए फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव डायमेंशन, उसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है तो उसकी यूनिट हो भी सकती है, नहीं भी। एंगल से ही हम समझते हैं, एंगल का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है लेकिन फिर भी उसकी यूनिट है। और अदर्स, जैसे हमने क्वांटिटी ऊपर वाली टेबल में देखी थी, वो डायमेंशनलेस थी और उनकी यूनिट नहीं थी। मे और मे नॉट हैव यूनिट। तो आप इस टेबल को ध्यान में रखिए, आप इस तरह से जाइए, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये, यहां से पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखिए। अब हम डिस्कस करेंगे एचटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है सिग्निफिकेंट फिगर का। यहां से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो देखिए, रूल फॉर कैलकुलेटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है कि हाउ एक्यूरेटली हम अपने मींस रिजल्ट को मेजर करें, कितनी एक्यूरेसी, कितनी डिजिट्स की एक्यूरेसी के साथ मेजर करें, वही है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। इसके कुछ रूल्स हैं, बारी बारी से इनको देखते हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, चाहे उनके बीच में पॉइंट है, वो सिग्निफिकेंट होगी। जैसे ये 8 4 5 है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी क्योंकि नॉन जीरो है तीनों की तीनों। 1.234 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, नॉन जीरो है सभी की सभी। इसके बाद है ट्रैप्ड जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मींस 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरो होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट होगी। यहाँ पे देखिए 1.0008, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नॉन जीरो, तो इनके बीच में जितनी भी जीरो होंगी वो सिग्निफिकेंट होगी। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। यहाँ पे देखिए बीच में 2 जीरो हैं और 2 और 4 ये हमारी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ से 4 सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आएंगी। इसके बाद है इनिशियल या फिर लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो स्टार्टिंग की जीरो होती है हमारी वो सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। यहाँ पे देखिए 0.001, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, जो इनिशियल की जीरो है
वो हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होगी। यहाँ पे भी देखिए 0 स्टार्टिंग के, लेकिन ये बीच वाली जो 0 है ये सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ से 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इन तीनों को काउंट करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगला रूल क्या है, एंडिंग 0 आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद जितनी भी 0 आएंगी वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट होंगी। यहाँ से देखिए 2.00, तो यहाँ पे जो 2 0 है ये भी सिग्निफिकेंट होगी, तो कुल मिला के यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गई। 3.180 एंड में 0 है पॉइंट के बाद, तो ये सारे की सारी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होगी हमारी, या सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। अब देखिए 200, अब नॉर्मली है अगर पॉइंट के बाद है 0 तो वो सिग्निफिकेंट होगी, लेकिन वैसे है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, तो ये इन दोनों 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से ओनली 2 है जो हमारा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर हुई हमारी। 1500 में बात करें, 1500 में एंडिंग 0 है, पॉइंट नहीं है, तो वो काउंट नहीं होंगी, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। यहाँ पे काउंट होंगी क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो देखिए 3 4 5 6 7, तो 7 हमारी सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ से होंगी। आगे है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज नेवर सिग्निफिकेंट। जो ऑर्डर होगा उसको हम सिग्निफिकेंट नहीं, उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखिए 2.5 क्रॉस 10⁻3, तो ये काउंट नहीं होगा, तो यहाँ से सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आएंगी। अब इसको देखिए 200 है हमारा, तो इसको 2 क्रॉस 10⁻2 लिख सकते हैं, तो ये काउंट नहीं होगा। यहाँ से सिर्फ 2 है जो हमारा, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर निकल के आएगी। 1400 को यहाँ पे देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पे भी 10⁻2 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तो जो हमारा ऑर्डर होगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। वाइल चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर डिजिट्स लगा लीजिए। वाइल चेंजिंग यूनिट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स रिमेन सेम, मतलब जितनी है वो उतनी की उतनी ही रहेंगी। हमारी एक्यूरेसी को हम मेंटेन करके रखेंगे, क्योंकि यूनिट चेंज हो रही है, एक्यूरेसी नहीं चेंज हो रही। मीटर से जब हम सेंटीमीटर में जा रहे हैं, देखिए 1.5 है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको हम लिखेंगे जब मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 150। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट, जो एंड की 0 है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगी, पॉइंट के बाद अगर होगी तो सिग्निफिकेंट होगी। 2.0 किलोमीटर, तो एंड पॉइंट के बाद 0 है, तो देखिए यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। इसको हम यूनिट चेंज करते हैं, देखिए 2 किलोमीटर है तो इसको 2000 मीटर लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर आई, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट है लेकिन यहाँ पे 1 आ गई, ये गलत हो गया। तो हम उसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, जो हमारा प्रिसीजन है या फिर एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करते हुए 2.0 क्रॉस 10⁻3, तो ये इनसिग्निफिकेंट हुआ, तो यहाँ से जो हमारी ये है 0 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगी। तो इसको आप ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के रूल को देखते हैं। अब यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को देखते हैं। इनमें राउंडिंग ऑफ के रूल को देखते हैं। मान लीजिए 2 मैंने वैल्यूज ली, 8.4, यहाँ पे देखिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसकी, और यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसकी, क्योंकि जो स्टार्टिंग की 0 होती है वो हमारी इनसिग्निफिकेंट होती है। अब जब हम इनका एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद मान लीजिए ये रिजल्ट आया, तो रिजल्ट को हम राउंड ऑफ करेंगे। किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे कि जो हमारी लीस्ट डेसिमल प्लेस की वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे इसके डेसिमल प्लेस कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस है इसके, और इसकी 1 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम इसके अकॉर्डिंग 0.8 के अकॉर्डिंग हमारे रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे 9.25 है, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट 9.3 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है तो ये हमारा एक प्लस में आ जाएगा। राउंड ऑफ द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वैल्यू एज गिवन इन द क्वेश्चन। यहाँ पे 0.8 जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐड, इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये और ये, इनके डेसिमल प्लेसेस है 2 और इनके डेसिमल प्लेसेस हैं 3, तो हम रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। हमारा ये रिजल्ट है 1.925, तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.9
3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम रिजल्ट को राउंड ऑफ करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है उसमें हम रिजल्ट को राउंड ऑफ करते हैं अकॉर्डिंग टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग। देखिए, राउंड ऑफ द रिजल्ट टू सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। समझते हैं कैसे? देखिए 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.2, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट ये आया। इस रिजल्ट को हम राउंड ऑफ करेंगे किसके अकॉर्डिंग? जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है। यहाँ पे तो हमने डेसिमल प्लेसेस के अकॉर्डिंग किया था, यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर की। यहाँ पे देखिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.2 आएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 सिग्निफिकेंट फिगर हमें बनाना है। इसके अकॉर्डिंग मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसको राउंड ऑफ करेंगे। आगे देखिए, जैसे मैंने डिवीजन लिया, ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे, रिजल्ट हमारा ये है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.39। देखिए ये दोनों सिग्निफिकेंट है और जो इनिशियल 0 है वो इनसिग्निफिकेंट होती है, तो इसका रिजल्ट आया 2 सिग्निफिकेंट फिगर में। ध्यान रखिए कि जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको राउंड ऑफ करते हैं, और जो हमारा एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है उसमें हम लीस्ट डेसिमल प्लेस के अकॉर्डिंग रिजल्ट को राउंड ऑफ करते हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है। तो आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम एरर करते हैं, जहां से क्वेश्चन आते होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एरर। एरर क्या होता है? बेसिकली ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है वही हमारा एरर होता है। जो हमारी एक्चुअल या फिर हम कहें ट्रू वैल्यू की होती है, मीन वैल्यू, मान लीजिए किसी क्वांटिटी की हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, तो हम बहुत सारी मेजरमेंट करते हैं और उसका जो मीन निकल के आता है वो हमारी एक्चुअल वैल्यू, उसको हम कंसीडर करते हैं। एक्चुअल वैल्यू कह लीजिए, मीन वैल्यू कह लीजिए या फिर ट्रू वैल्यू कह लीजिए, उसकी वैल्यू होगी एक्स। बहुत सारी मेजरमेंट करी और उसका हमने मीन कर दिया, एन डिवाइड बाय एन कर दिया, तो वो हमारी होगी ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? देखिए मीन वैल्यू हमारी निकल के आई एक्स या फिर ट्रू वैल्यू, और डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट x1 x2 x2 उनका डिफरेंस हम करेंगे तो वहां से अलग अलग एब्सोल्यूट एरर निकल के आएंगे, और उन एब्सोल्यूट एरर का जब हम मीन ले लेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा निकल के आएगा। ये जस्ट समझाने के लिए है, आपको सिर्फ ये 2 फॉर्मूला और वो चीजें ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे ये 2। यहाँ पे क्या है? रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू या जो मीन वैल्यू जो हमारी यहाँ पे है ट्रू वैल्यू, वो है क्या हुआ? रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, इसको ध्यान में रखिए। वही परसेंटेज रिलेटिव एरर क्या होगा? मल्टीप्लाई 100% डेल्टा एक्स बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो इनको ध्यान में रखिए। अब है, मान लीजिए if delta plus minus delta a plus minus delta b plus minus delta x are absolute error in a b और x, कोई 3 क्वांटिटी है और उनमें हमें जो एब्सोल्यूट एरर दे रखा है, तो अगर x में पूछे कि हमारा एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, अगर x a प्लस b दिया हुआ है तो जस्ट हम क्या कर देंगे? डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एब्सोल्यूट एरर इन a, एब्सोल्यूट एरर इन b, प्लस माइनस मींस डेल्टा x जो है वो प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे होगा, देखिए यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे देखिए इफ x इज इक्वल टू a माइनस b है, a माइनस b, फिर भी ये डेल्टा a प्लस डेल्टा b ही आएगा। x इज इक्वल टू a माइनस बी, देन डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा a प्लस डेल्टा b, इन दोनों को ध्यान में रखिए। अगर मल्टीप्लीकेशन में है हमारा x इज इक्वल टू a इंटू बी, और हमें पूछ रहा है रिलेटिव एरर, देखिए डेल्टा x डिवाइडेड बाय x ये हमारा रिलेटिव एरर है, तो हम क्या करेंगे? रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, प्लस माइनस ये हमारा कुछ भी हो सकता है, तो दोबारा से देखते हैं। इफ x इज इक्वल टू a इंटू बी, then relative error into x is equal to relative error into a in a plus relative error in b। इसके बाद x is equal to a divided by b, अगर क्वांटिटी डिवीजन में दे रखी है और x में रिलेटिव एरर पूछ रहा है तो हम क्या कर देंगे? रिलेटिव एरर इन a
प्लस रिलेटिव एरर इन बी, ये दोनों। आगे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई क्वांटिटी हमें दे रखी है और पावर्स में है रिजल्ट, और पूछ रहा है डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मीन्स रिलेटिव एरर इन एक्स क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पावर्स को आगे ले आएंगे। ये देखिए n पावर्स को आगे ले आए, रिलेटिव एरर इन a प्लस m आगे ले आए, यहाँ पे देखिए रिलेटिव एरर इन b प्लस, ये डिवीजन में लेकिन फिर भी प्लस में आएगा क्योंकि एरर्स ऐड होते हैं, प्लस p जो उसकी पावर है उसको हम आगे ले आए, रिलेटिव एरर इन c। तो इस तरह से इसको हम खोल लेंगे। इसका एक क्वेश्चन भी है जो 2024 के पेपर में आया हुआ है, इससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, फॉर ए सिंपल पेंडुलम लेंथ एंड टाइम पीरियड आर मेजर्ड विद +-2% एंड +-3% एरर्स रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज, जी में परसेंटेज एरर निकालना है। देखिए, जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो क्या होता है, 2π√L/g। अब हमें यहाँ से g चाहिए, g में हमें एरर निकालना है, तो हम रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से g की वैल्यू क्या आएगी। देखिए, t², कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, t² डिवाइडेड बाय l इज इक्वल टू g। ये हमारी जो क्वांटिटी है g आ गई। अब हम इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर परसेंटेज रिलेटिव एरर कह लीजिए डेल्टा g/g मल्टीप्लाई बाय 100% इज इक्वल टू, देखिए पावर है इसको आगे ले आएंगे, 2 डेल्टा t/t मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस में डेल्टा l/l मल्टीप्लाई बाय 100%। यहाँ पे देखिए 2, इसकी वैल्यू टाइम पीरियड में इन्होंने जो हमारा एरर दे रखा है वो क्या है, लेंथ एंड टाइम पीरियड आर। लेंथ में इन्होंने +-3% दे रखा है, तो +-3% प्लस में सॉरी यहाँ पे टाइम पीरियड, हाँ टाइम पीरियड में यहाँ पे +-3% दिया है और लेंथ में +-2% दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 एंड 8, तो +-8% यहाँ से इसका आंसर आया। तो आई होप ये क्वेश्चन इसके बेस पे आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। मैंने आपको ये यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर जो है रिवीजन में जल्दी जल्दी कराने की कोशिश की। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम किसी नए चैप्टर को करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और किसी भी लेक्चर टॉपिक पे या किसी स्पेसिफिक जो है हमारा चैप्टर उसके ऊपर अगर आप क्वेश्चन चाहते हैं या फिर एक टॉपिक चाहते हैं पूरा का पूरा अच्छे से मैं समझाऊं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।